हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का, ठीक है, बिहार जीविका का, ठीक है, सेट नंबर 16वां देखने जा रहे हैं, ठीक है। और 15 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। किसके लिए दोस्तों? तो फिर से बोला, बिहार जीविका के लिए, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, लगाइए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केरल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शुक्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत के किस राज्य को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बंग भूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVVY किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आप, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन है इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना और समन्वय करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी खेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1925 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे, कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिए ऑप्शन है कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक, उसी के समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प ज्ञात करें। तो याद RK कुकरेजा, बड़ी स्टार्स अवधि, ठीक है, 26, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए RK कुकरेजा, बड़ी स्टार्स अवधि, ठीक है, 26, ठीक है। उसका देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम लोग एस्केप कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग को एस्केप करके उसके बाद बाकी बात जो भी है वो बना लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग
इसको एस्केप कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग को बनाना है, देखिए यहाँ पे बनाना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, BIOS का पूर्ण रूप है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूसरी जेनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो याद रखिए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखिए ऑप्शन है प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद देखिए MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी F7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी Ctrl+J। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश में सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन शामिल हैं और उनका प्रबंधन करता है जो एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस चलाने में सक्षम है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से चलाने, वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, ऑक्सिलियरी, ठीक है, ऑक्सिलियरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बार्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए सहकारी समितियों का वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या महत्व है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीबों को बचत, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया SHG बैंक लिंकेज में कैश क्रेडिट लिमिट CCL क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बैंक द्वारा SHG को स्वीकृत एक निर्धारित राशि जिसे वे एक निश्चित अवधि में कई बार निकाल और जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण, हाउसिंग लोन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, नए घर बनाने या मौजूदा घरों की मरम्मत करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में कौन सा कारक सबसे अधिक मदद करेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मजबूत मार्केट लिंकेज और मूल्य संवर्धन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऋण के संदर्भ में पुनर्भुगतान अवधि, रीपेमेंट पीरियड का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वह समय सीमा जिसके भीतर ऋण को चुकाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया बजटिंग में परिवर्तन व्यय, वेरिएबल एक्सपेंसेस का एक उदाहरण क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, बिजली का बिल या किराए का सामान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS के तहत कितनी एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है ताकि वे अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकें और स्वयं पंजीकरण कर सकें? तो याद रखिए ऑप्शन बी PM किसान पोर्टल मोबाइल ऐप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए एक लाभकारी दृष्टिकोण RKVY रफ्तार के तहत कृषि स्टार्टअप को किस प्रकार का समर्थन दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उष्मायन केंद्रों के माध्यम से सलाह, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 20 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सहायक GRS की भूमिका क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जॉब कार्ड जारी करने, कार्ड की मांग दर्ज करने और मजदूरी भुगतान में ग्राम पंचायत की सहायता करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह SHG को सामुदायिक निवेश कोष CIF क्यों प्रदान किया जाता है? तो याद रखें ऑप्शन बी SHG को अपने सदस्यों को ऋण देने और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अस्थायी फंड बनाने में मदद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 10 लाख रुपए तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित परिवारों को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है देखिए यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत कौन सी फसलें कवर की जाती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी धान, गेहूं, मक्का सहित प्रमुख फसलें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दिव्यांगजन व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक रूप से एकीकृत करना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट ठीक है आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोगों ने 16वां देखा। ठीक है, और दोस्तों इस पर 15 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों इस सेट के लिए वीडियो को लाइक ठीक है शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।